नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए जो राजस्थान का इतिहास है उसमें जाट वंश है, परमार वंश है, भाटी वंश है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो पहले किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? तो ऑप्शन है कोलायत, अथुरना, लोद्रवा और केला पानी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, लोद्रवा। ये कहाँ पे है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में है लोद्रवा। वहाँ पर की थी मूमल, राजकुमारी मूमल। अगला प्रश्न है, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? जो चावड़ों का राज्य है वह सबसे प्राचीन कौन सा था? ऑप्शन है बीकानेर, भीनमाल, जैसलमेर और अलवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भीनमाल था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था? ऐसा कौन था जो खुद अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह कहा था? नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था अपने आप को। तो ऑप्शन है शहजादा खुर्रम, शहजादा सलीम, शहजादा दारा और शहजादा अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शहजादा अकबर था जो अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह कह घोषित किया था 1681 में। सॉरी। कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? कवि वृष की उपाधि दी गई थी, वह किस राजा को दी गई थी? ऑप्शन है अभय सिंह को, मुंज को, प्रताप सिंह को, राव जोधा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कवि मुंज को दी गई थी वृष की उपाधि। अगला प्रश्न देखो, मालवा के सर्वप्रथम मराठों का आक्रमण कब हुआ था? तो मालवा में आक्रमण हुआ था मराठों का, और सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ऑप्शन दे रखा है 1685 में, 1692 में, 1792 में और 1699 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कब हुआ था? 1699 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या था? ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने राजस्थान पर आक्रमण किया था और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए कोशिश की थी? तो उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन है अकबर, बाबर, बहादुर शाह प्रथम और औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अकबर। कौन था? अकबर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी? मतलब अमीर खान को टोंक का नवाब बनाया था, वह कब बनाया गया था अंग्रेजों ने? 1816 में, 1817 में, 1818 में और 1823 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1817 ईस्वी में अमीर खान को टोंक का नवाब बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अचलदास खींची वनिका के किनारे जूद रो बरवान हुयो है। तो ऑप्शन है अचलदास खींची अरे मोहम्मद रे, अचलदास खींची हो संगारे, अचलदास खींची शेर सासुरी रे, अचलदास खींची जहांगीर रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अचलदास खींची होसंग सहारे। यह अचलदास की खींची वन की वचनिका थी, उसमें था, उसके लिए था ये। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया था? तो लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया और अमीर खां की जो सम्मिलित सेना थी उसको कहाँ पर पराजित किया था? ऑप्शन है बैर, हनुमानगढ़, टोंक और जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, कहाँ था? बैर में। अगला प्रश्न है, डूंगर राज्य में जो डूंगरपुर राज्य है उसमें गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है आस्कर्ण, शेषमल, सामंत सिंह और उदय सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कौन था? उदय सिंह था डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है, महाराणा जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा राज्य की स्थापना कब की गई थी?
बांसवाड़ा राज्य की जगमाल द्वारा स्थापना की गई थी, लेकिन वह कब की गई थी? ऑप्शन दे रखा है 1518 में, 1535 में, 1544 में और 1532 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1518 ईस्वी में की गई थी बांसवाड़ा राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? कोटा का राज्य था, उसका संस्थापक कौन था, ये बताना पड़ेगा। तो ऑप्शन है राव मुकुंद सिंह, राव माधो सिंह, राव रतन और जालिम सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कौन था? राव माधो सिंह। अगला प्रश्न देखो, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कथन बताना है कि कौन सा सही नहीं है। जालिम सिंह वह कोटा राज्य का शासक था, ये बिल्कुल गलत है कि वह कोटा राज्य का शासक नहीं था। वह कोटा का फौजदार और महान कूटनीति और राजनेता था, वो ये सही है। वह शासक नहीं था, वह कोटा का फौजदार और महान कूटनीतिक और राजनेता था। अपने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, ये भी सही है। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें निहित था, बिल्कुल सही है। वह कोटा का शासक नहीं था, लेकिन ये तीनों उसके थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने भीम सिंह को शेरगढ़ का किला, जो 12 में किला है शेरगढ़, वह प्रदान किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन है औरंगजेब ने, फर्रुखसियर ने, शाह आलम ने और शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फर्रुखसियर ने यह शेरगढ़ का किला प्रदान किया था कोटा के महाराव भीम सिंह को। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में 1821 में हुआ था मांगरोल का युद्ध, उसमें कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? ऑप्शन बलवंत सिंह ने, बन्ने सिंह ने, जालिम सिंह ने और शंभू सिंह ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, किसने की थी सहायता? जालिम सिंह। अगला प्रश्न है, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? जो झालावाड़ राज्य है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। ऑप्शन है 1836 में, 1838 में, 1842 में और 1844 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1838 ईस्वी में झालावाड़ राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल से संबंधित था? जो किशनगढ़ राजघराना था वह किस राजपूत कुल से संबंधित था? ऑप्शन है चौहान, भाटी, सिसोदिया और राठौड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, किससे था? किशनगढ़ राठौड़ से। अगला प्रश्न है, जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? इसकी एक्चुअल डेट का तो पता नहीं है, लेकिन कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो ऑप्शन है 11वीं में, 13वीं में, 12वीं में और 10वीं शताब्दी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 12वीं शताब्दी में जैसलमेर राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? ऐसी कौन सी रियासत थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? ऑप्शन है जैसलमेर को, बीकानेर को, झालावाड़ को और कोटा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जैसलमेर को कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? जो हुंजा नामक घोड़ा था वह किसका था? ऑप्शन है मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उमेद सिंह का, आमेर के मान सिंह का और मारवाड़ के मालदेव का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बूंदी के उमेद सिंह का था हुंजा नामक घोड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन है विजयपाल प्रथम, अर्जुन लाल द्वितीय, नरसिंहपाल और धर्मपाल द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, आबू के जो परमार वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है कटनीराज, उत्पलराज, धूमराज और मूलराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कौन था? धूमराज। अगला प्रश्न है,
चौहान शासक के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? जो चौहान शासक था सहसमल, उसकी राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन है चंद्रावती, अचलगढ़, सिरोही और शिवगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिरोही थी। अगला प्रश्न है दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? तो ऑप्शन है राव करण सिंह, अमर सिंह राठौर, महाराव सुरतान और महाराव विजय सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कौन था? महाराव सुरतान था सिरोही का शासक दत्तानी के युद्ध के समय। अगला प्रश्न है गीगा देवी कौन थी? जो गीगा देवी थी वह कौन थी? ऑप्शन दे रखा है परमार राजा धारावर्ष की रानी, परमार राजा धारावर्ष की पुत्री, परमार पूरनलाल की बहन और महाराजा राज सिंह की रानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमार राजा धारावर्ष की रानी थी गीगा देवी। अगला प्रश्न है वागड़ के परमार वंश राजवंश की राजधानी कहाँ थी? जो वागड़ के परमार राजवंश था उसकी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन दे रखा है चंद्रावती, अथोना, मालवा और जालोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या थी? अथोना थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? कहाँ के मतलब किस क्षेत्र के शासकों ने रावल और महारावल की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन दे रखा है जोधपुर, डूंगरपुर, कोटा और बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डूंगर के शासकों ने रावल और महारावल की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है सन 1177 सामंत सिन्हा के द्वारा किसके हाथों पराजित होने के बाद डूंगर राज्य की स्थापना की थी? जो डूंगरपुर राज्य है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1177 में की गई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है राणा महपा, विजयपाल, भीमदेवा और कीर्तिपाल चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कीर्तिपाल चौहान को पराजित होने के बाद 1177 में किया गया था। अगला प्रश्न देखो निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश के शासन किया था? तो ऑप्शन है अलवर, बयाना, बदनौर और अजमेर। जो वरिक वंश था राजपूतों का उसका शासन कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बयाना में। बयाना कहाँ है? भरतपुर में। अगला प्रश्न है भरतपुर शहर की स्थापना की थी? जो भरतपुर शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राव प्रताप सिंह ने, राव बीकाजी ने, महाराजा सूरजमल ने और राजा जन्मेजय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महाराजा सूरजमल। और सूरजमल का जाटों का क्या कहा गया था? इसे अफलातून, जाटों का अफलातून कहा गया था महाराजा सूरजमल को। अगला प्रश्न है महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? महाराजा सूरजमल का एक दूसरा नाम के से और जाना जाता था, वह कौन सा था? ऑप्शन है नाहर सिंह, रणजीत सिंह, रतन सिंह और सुजान सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, किस नाम से और जाना जाता था इसे? सुजान सिंह के। अगला प्रश्न है महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? ऑप्शन है बीकानेर, अलवर, टोंक, भरतपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कहाँ का था? भरतपुर का था। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ और जयगढ़ आमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बयाना दुर्ग में स्थित है भरतपुर में। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है जो बयाना दुर्ग में है। और वैसे विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, चित्तौड़ में। अगला प्रश्न है लॉर्ड हेक ने होलकर, सिंधिया, अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया था? ये पहले आ चुका है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैर में। अगला प्रश्न है 16वीं और 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था,
इसमें 16वीं और 17वीं शताब्दी में नील का कारोबार प्रसिद्ध था। तो नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है और इस विरासत का गवाह रहा है। मतलब नील की खेती सबसे ज़्यादा या कहाँ की जाती थी? ऑप्शन है बयाना, भरतपुर, करौली, धौलपुर और अलवर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ की जाती थी? बयाना में। बयाना भरतपुर में नील की खेती की जाती थी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान में नील की खेती के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? अभी बताया था कि नील की खेती के लिए कौन सा प्रसिद्ध स्थान था? बयाना, जो कहाँ पर है? भरतपुर जिले में, भरतपुर जिले में स्थित है, जो नील की खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? जो बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक था वह कौन था? तो ऑप्शन है महाराव राजा राम सिंह, महाराव राजा ईश्वर सिंह, महाराव राजा बहादुर सिंह और महाराव राजा रघुवीर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महाराजा राव बहादुर सिंह था बूंदी रियासत का अंतिम शासक। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हर वीडियो की। और ये सभी प्रश्न आपको हर टॉपिक वाइज अलग अलग से बता रखा है और इसी के आधार पर अगला टॉपिक पे हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।